Dear students, let us continue with the chapter. Yesterday we have seen the explanation as well as meaning of this lesson. Today we will go through the exercises. So first one, exercise A, it is fill in the blanks. See, fill in the blanks with an appropriate word from the poem. आपको उपयुक्त यहाँ पर पोयम से ही जो इसके लिए उपयुक्त है वो वर्ड आपको वहाँ से लेना है और यहाँ पर आपको वहाँ पे भरना है. नाउ सी फर्स्ट वन, डैश आर द काइंडेस्ट थिंग द पोएट नोज. पोएट के अनुसार सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग क्या है? आपको पहली लाइन में बताया गया है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. पोएट ने सबसे पहले आपको यही बताया है उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा दयालु उदार कौन है? ट्रीज. सो यू हैव टू राइट हियर ट्रीज. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग द पोएट नोज. सेकेंड वन, काउस डैश अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. गायें क्या करती हैं पेड़ के नीचे? यहाँ आपको फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताया गया है एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज. पेड़ ठंडी छांव प्रदान करते हैं किसके लिए? गायों के लिए, जानवर के लिए, ताकि वो उसके नीचे सो सकें, आराम कर सकें. सो यू हैव टू राइट हियर काउज स्लीप अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. थर्ड वन, ए डैश फ्लोट्स इन द sky. Now you can see from here in the third stanza, when a moon floats on the sky, then who floats in the sky? So you can write here a moon floats in the sky. Next, fourth one, trees. Trees dash a sleepy song. क्या गाते हैं पेड़? Sleepy song. बच्चों को सुलाने के लिए या लोगों को सुलाने के लिए ट्रीज हम गुनगुनाते हैं स्लीपी सॉन्ग. एंड लास्ट वन, ड्राउसी मीन्स. यू कैन सी द मीनिंग फ्रॉम हियर. ड्राउसी मीन्स स्लीपी. सो यू हैव टू राइट हियर ड्राउसी मीन्स स्लीपी. यू कैन सी fill in the blanks from here also. I have written this one, this exercise here. You can see this exercise from here also. Now see the next exercise B, answer with reference to context. And spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. And spread a shade for sleepy cows. ये वृक्ष ठंडी छांव प्रदान करते हैं गाय और अन्य जानवरों के लिए ताकि वो उसके नीचे आराम कर सकें, सो सकें. एंड गैदर बर्ड्स among the boughs. और तमाम विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के लिए ये आश्रय प्रदान करते हैं. वहाँ पर उनकी शाखाओं पर ये बैठते हैं और अपने घोंसले बनाते हैं. सो हियर 2 lines आर गिवन एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद दीज 2 lines. सो यू हैव टू गिव द आंसर फ्रॉम दीज 2 lines. फर्स्ट वन, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंसेस एबव. आपको यहाँ पर जो 2 सेंटेंस दिख रहा है इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स बताना है. सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एक जैसे, जिन्हें बोलने में हम समानता होती है, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं. सो इन फर्स्ट लाइन काउज एंड लास्ट वन जो अंत होता है, जब वहाँ पर 2 वर्ड्स एक जैसे होते हैं बोलने में तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर cows and bows are the same in pronunciation. So you have to write here cows and bows are the rhyming words from the sentences in the sentences above. Now you can also see the answer from here. Now cows and bows are the rhyming words in the above lines. Now second one, how are trees useful for birds? पेड़ किस प्रकार से चिड़ियों के लिए उपयोगी होते हैं? नाउ यू कैन सी, आपने देखा फर्स्ट स्टैंजा में वो उन्हें आश्रय देते हैं और साथ ही साथ उनकी डालियों पर वो बैठते हैं, विश्राम करते हैं, साथ ही साथ उन पर घोंसले बनाते हैं. तो ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर द बर्ड्स. बर्ड्स के लिए वो क्या प्रदान करते हैं? आश्रय, जहाँ पर कि वो अपने घोंसले बनाते हैं. सेकेंड वन, नाउ 2 lines आल्सो हियर गिवन. They are the first when days begin to touch the beams of
morning sun. You can see here clearly. To touch the beams of morning sun, they are the first when days begun to touch the beams of morning sun. ये सूर्योदय के समय सबसे पहले सूर्य की किरणें इन्हें छूती हैं, वृक्षों को ही छूती हैं, इन पर ही पड़ती हैं. अब यहाँ पर आपको 2 लाइन दी गई है, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं. फर्स्ट वन, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द पोएट टॉकिंग अबाउट. अब आपको यहाँ पे बताया गया दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, यानी दिन की शुरुआत. तो आपको दिन के किस समय की बात इसमें कवि कह रहा है. व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द पोएट टॉकिंग अबाउट. मॉर्निंग टाइम ऑफ द डे इज द पोएट टॉकिंग अबाउट. सुबह के समय की बात इसमें कवि कर रहा है. सेकेंड वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन. सुबह के सूरज की जो किरणें हैं इसका क्या मतलब है. बीम्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. इट मीन्स, now you can see you can see answer from here. What do you understand by the beams of the morning sun? Answer, the beams of the morning sun means the rays coming from the sun. Beams means किरणें, यानी beams of the morning sun सूरज से जो किरणें आती हैं, तो वही आपको बताया है rays coming from the sun. सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, वो सबसे पहले किस पर पड़ती हैं. इन वृक्षों पर पड़ती हैं. तो नाउ it's your homework and you have to do exercise A and B from the book here. Exercise A, this one, fill in the blanks, and exercise B, question answer. You have to do 2 exercise in the homework. Okay, thank you.